जीते रहें, सलामत रहें जहां तक मेरी बात पहुंच रही है। कुरान क्या कह रहा है कि हमने आपके कल्ब पर कुरान नाजिल किया, आपके कल्ब पर कुरान नाजिल किया। खुदा के लिए मेरे जुमले जाया ना हो, मैं कभी भी भर्ती की तकरीर नहीं करता मिंबर पे, मैं एक फरीजा समझकर मिंबर का हक अदा करने के लिए बैठता हूं, और वो मैं आपके हवाले कर रहा हूं कि कहीं नहीं लिखा कि दिमाग पर नाजिल हुआ है। कहां हुआ है? कल्ब रसूल पर। क्या नाजिल हुआ है? पूरा कुरान। कहीं मुझे बताओ कि अल्लाह ने कहा हो कि हमने सिर्फ सूरह फातिहा आपके कल्ब पर नाजिल किया है? कहीं बताओ कि लिखा हो कि हमने सूरह बकरा सिर्फ आपके कल्ब पर हमने सूरह बकरा नाजिल किया है? या कहीं बताओ कि कहीं लिखा हो कि हमने सिर्फ सूरह आले इमरान नाजिल किया, बाकी कहीं और नाजिल किया? नहीं, पूरा का पूरा कुरान कल्ब रसूल पर नाजिल हुआ है। बात पहुंच गई? अब जरा कुरान का तो तारुफ हासिल करो कि ये कुरान है क्या, ये कुरान है क्या। जिस वक्त कुरान समझ में आ जाएगा, कल्ब रसूल समझ में आ जाएगा। कुरान का वजन समझो तो कल्ब रसूल का वजन समझ में आ जाएगा। कुरान की वुसअत समझो तो कल्ब रसूल की वुसअत समझ में आ जाएगी। कुरान की लामहदूदियत समझो, बोले ना भाई मेरे साथ, कुरान की लामहदूदियत समझो तो कल्ब रसूल की लामहदूदियत समझ में आ जाएगी। और फिर जुमला कहूं, कुरान का इल्म समझो, जीते रहें, खुद बहुत जुमले जोड़ते जाएं। कुरान का इल्म समझो तो कल्ब रसूल का इल्म समझ में आ जाएगा। कुरान तो समझो, उसके बाद कल्ब रसूल समझ में आएगा। अल्लाह कह रहा पूरा का पूरा कुरान हमने अपने नबी के, अपने महबूब के कल्ब पर नाजिल किया, कल्ब पर। तवज्जो है ना, जुमले पहुंच रहे हैं। अब ये कुरान क्या है? खुद कुरान अपने बारे में इरशाद फरमाता है, ये कुरान खुद अपना तारुफ कराता है। ऐसा नहीं है कुरान ने अपना तारुफ ना कराया हो। बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक किसी को एतराज हो, मैं उसको इजाजत दे रहा हूं अभी हाथ खड़ा करे और मुझ पर एतराज करे कि नहीं आप जुमला गलत कह रहे हैं। अभी अभी कह रहा हूं, बिस्मिल्लाह की बे से, मेरे जुमले पर जिसको एतराज हो मुझे बताए, बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक कुरान अल्लाह का इल्म है। जो हाथ नहीं उठा रहा क्या उसको एतराज है? सब मेरे साथ है। खुदा आपको खुश रखे, खुदा सलामत रखे कि आप तक ये जुमला पहुंच गया। बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक 114 सूरे, 6600 आयतें, लाखों एराब, लाखों हरूफ, सब के सब अल्लाह का इल्म है। अच्छा, अभी तक तो आपने सुना है ना कि भाई, अभी तक आपने सुना कि कुरान की एक एक आयत के कई कई माने हैं। सुनते हो ना जुमला शाहिद भाई? कुरान की एक एक आयत के 70 माने हैं। ठीक है, हमने ये जुमला सुना, यकीन बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अपने इमाम के कौल की रोशनी में इस इल्म को और आगे बढ़ाता हूं। मासूम ने कहा सिर्फ आयत नहीं, कुरान के एक एक हर्फ में 70,000 माने छुपे हुए हैं। सलामत रहें, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। जैसे आपने जुमला महफूज किया, कुरान का तारुफ हासिल करो। कुरान का तारुफ आपके हवाले कर रहा हूं कि एक एक आयत तो बहुत दूर की बात है कि बहुत बड़ी आयत होती है। मासूम ने कहा कि कुरान के एक एक हर्फ के, एक एक हर्फ, उसमें 70,000 माना है। अगर कोई इसका मुनकिर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो कुरान को मौजज़ा नहीं समझता। कुरान मौजज़ा है, कुरान मौजज़ा है, कुरान अल्लाह के इल्म का मुरक्का है। तो एक एक हर्फ के 70,000 माने मौजूद है कि नहीं? किसका इल्म है? अल्लाह का इल्म। अल्लाह कौन है? खालिक है तमाम अशिया का, इसलिए उसके इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो अल्लाह का इल्म है वो किसी का नहीं है। किसी ने मासूम से पूछा कि मासूम यब्ना रसूल अल्लाह, ये बताइए कि अल्लाह की जात क्या है। पिछले साल मैंने एक जुमला अर्ज किया था, वो दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी तकरीर से मुत्तसिल होने के लिए, अल्लाह की जात क्या है? मासूम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म जाते ही, उसकी जात इल्म है, यानी वो जो कुछ है जैसा है इल्म है। देखो मैं वक्त ले रहा हूं जानबूझ के, इसलिए कि जब जुमला तुम्हारे हवाले करूंगा तो तुमसे दुआ लेंगे, आखिरी आदमी तक मुझे दुआ देगा। मेरा ये यकीन है जो मैं तैयारी करा रहा हूं आपकी। पहले इल्म समझो अल्लाह का। अल्लाह इल्म है, मुजस्सम इल्म है, और ये पूरी कायनात उसने अपने इल्म के तहत बनाई है। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो इल्म खुदा में न हो। यानी अल्लाह को यह भी पता है कि ये कालीन जितने अज्जा से मिलकर बनेगा, उन अज्जा की रगों में क्या है यह भी अल्लाह को मालूम है। ये मुश्किल बात नहीं है भाई। अल्लाह को यह भी पता है कि तुम कितने अज्जा से मिलकर बने हो, इसलिए कि वो खालिक है। अल्लाह को यह भी मालूम है कि यह खला क्या है।
अल्लाह को यह भी मालूम है कि यह फजा क्या है, यह भी उसके इल्म में है। अल्लाह को मालूम है कि जमीनें कितनी है, अल्लाह को मालूम है कि इन जमीनों में जर्रात की तादाद क्या है। अल्लाह पे बात हो रही है, जरा बोलते जाओ ना, सुभान अल्लाह तो कहते जाओ ना, परवरदिगार की हम्द हो रही है। इन जमीनों में जर्रात की तादाद क्या है, अल्लाह को मालूम है। इन जर्रात को कितना रिस्क चाहिए, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को मालूम है आसमान कितने हैं, इन आसमानों का रिस्क क्या है, अल्लाह को मालूम है। इन आसमानों की वसअतें क्या है, अल्लाह को मालूम है। इन दो आसमानों के दरमियान फासला कितना है, अल्लाह को मालूम है। दो आसमानों के दरमियान कितने मलाइका हैं, अल्लाह को मालूम है। उन मलाइका में कितने रसूल हैं, अल्लाह को मालूम है। उन रसूलों को कहां कहां मबूस किया गया, अल्लाह को मालूम है। उनके नाम क्या है, अल्लाह को मालूम है। उनकी तादाद क्या है, उनको अल्लाह को मालूम है। उन फरिश्तों के जिस्म पर पर कितने हैं, अल्लाह को मालूम है। परों पर लिखा क्या है, अल्लाह को मालूम है। कितनी लामहदूदियत की तादाद में है, अल्लाह को मालूम है। बारिश कयामत तक कितनी बरसेगी, अल्लाह को मालूम है। उन बारिश में पानी के कतरों की तादाद क्या होगी, अल्लाह को मालूम है। कितनी आबशारें हैं, अल्लाह को मालूम है। कितने झरने हैं, अल्लाह को मालूम है। कितने पहाड़ हैं, अल्लाह को मालूम है। कितनी पहाड़ियां हैं, अल्लाह को मालूम है। कितनी घाटियां हैं, अल्लाह को मालूम है। कितनी वादियां हैं, अल्लाह को मालूम है। कितने समंदर हैं, अल्लाह को मालूम है। कितने दरिया हैं, अल्लाह को मालूम है। उनमें मौजें कहां तक जा रही हैं, अल्लाह को मालूम है। मौजें उठ उठ के क्या कह रही हैं, अल्लाह को मालूम है। उन समंदरों और दरियाओं में पानी के कतरों की तादाद क्या है, अल्लाह को मालूम है। उन कतरों की ग़िज़ा क्या है, अल्लाह को मालूम है। दुनिया में कितने दरख्त हैं, अल्लाह को मालूम है। उन दरख्तों की कितनी शाखें हैं, अल्लाह को मालूम है। उन शाखों में कितने पत्ते हैं, अल्लाह को मालूम है। उन पत्तों में कितनी रगें हैं, अल्लाह को मालूम है। उन रगों में कौन सी ग़िज़ा दौड़ रही है, अल्लाह को मालूम है। इंसान कितने हैं, अल्लाह को मालूम है। इंसान की रगें कितनी हैं, अल्लाह को मालूम है। इंसान की नीयतें क्या हैं, अल्लाह को मालूम है। इंसान क्या देख रहा है, अल्लाह को मालूम है। इंसान क्या सोच रहा है, अल्लाह को मालूम है। इंसान क्या छोड़ के आया, अल्लाह को मालूम है। इंसान क्या लेके जा रहा है, अल्लाह को मालूम है। इंसान की अल्लाह को मालूम है। इंसान की इबादत क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान की रियाजत क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान की इताअत क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान की तहारत क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान की शराफत क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान का शजरा क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान के जिस्म में अज्जा की तादाद क्या है, अल्लाह को मालूम है। इंसान के नाम क्या है, अल्लाह को मालूम है। इनके शजरे क्या है, अल्लाह को मालूम है। क़यामत तक कितने इंसान आएंगे, अल्लाह को मालूम है। इनकी ज़रूरियात क्या है, अल्लाह को मालूम है। इनकी ज़रूरियात कितनी पूरी होंगी, अल्लाह को मालूम है। कितनी रह जाएंगी, अल्लाह को मालूम है। कौन कहाँ से उठेगा, अल्लाह को मालूम है। कौन कहाँ दफन होगा, अल्लाह को मालूम है। कौन किसकी आगोश में आएगा, अल्लाह को मालूम है। कौन कितने दिन रहेगा, अल्लाह को मालूम है। किसको कितना रिस्क चाहिए, अल्लाह को मालूम है। कौन कितनी सांसें लेगा, अल्लाह को मालूम है। किसकी कितनी औलाद होगी, अल्लाह को मालूम है। कौन किसके घर जाएगा, अल्लाह को मालूम है। कौन सफर करेगा, अल्लाह को मालूम है। कौन हजर करेगा, अल्लाह को मालूम है। कौन मैदान में जमा रहेगा, अल्लाह को मालूम है। कौन फरार कर जाएगा, अल्लाह को मालूम है। सलामत रहें आप, खुदा आपको खुश रखे। ये आप ही के तो एक शेर पढ़े हुए पे तकरीर शुरू की, भी बताऊंगा। अल्लाह का इल्म वसी है, अल्लाह का इल्म लामहदूद है। कोई अल्लाह के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। और वही इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। जुमला महफूज करो ना, वो सारा का सारा इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। इंसानों को नियतें क्या है, कुरान को मालूम है। सब मालूम है ना कुरान को, पूरा का पूरा इल्म है ना कुरान में। कोई खुश्क ऐसा नहीं जो कुरान में ना हो। कोई तर ऐसा नहीं जो कुरान में ना हो। कोई बड़ी से बड़ी शय ऐसी नहीं है कुरान में ना हो। कोई छोटी से छोटी शय ऐसी नहीं है जो कुरान में ना हो। सारा का सारा अल्लाह का इल्म कुरान में। और अल्लाह कह रहा है, इस कुरान के तमाम इल्म को हमने क़ल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल किया। जुमला भी देने जा रहा हूं का सारा इल्म जो कुरान का है वो अल्लाह का इल्म है। और वो कुरान का इल्म हमने क़ल्ब मुस्तफ़ा पर नाज़िल किया। अगर कुरान महदूद है तो क़ल्ब मुस्तफ़ा महदूद। अगर अल्लाह का इल्म महदूद है तो क़ल्ब मुस्तफ़ा महदूद। और अगर अल्लाह का इल्म लामहदूद है तो क़ल्ब मुस्तफ़ा लामहदूद। अल्लाह का इल्म लामहदूद तो क़ल्ब मुस्तफ़ा लामहदूद। जो कुछ अल्लाह जानता है वो कुरान में रखा, और जो कुरान में है वो क़ल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। उम्मत खुश हो गई, हमारे नबी का क़ल्ब इतना वसी, हमारे नबी का क़ल्ब इतना लामहदूद, हमारे नबी का क़ल्ब इतना वज़नी कि उसने अल्लाह के इल्म का वज़न उठाया हुआ है। जैसे ही उम्मत खुश हुई कि सारा का सारा अल्लाह का इल्म कुरान में, और कुरान का इल्म क़ल्ब मुस्तफ़ा पर, और क़ल्ब मुस्तफ़ा वाला हमारा रसूल है, हम जिसका कलमा पढ़ रहे हैं। एक बार उसी रसूल ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ कर कहा, तुम्हें पता है कि मेरा क़ल्ब क्या है? मेरे क़ल्ब का नाम फातिमा है। कुरान को हदीस से जोड़ो, सिर्फ कुरान को काफी न कहो।
कुरान हदीस के बगैर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कल्बे रसूल को मुंतखब किया कि हम तुम तक सिर्फ कुरान की आयतें नाजिल नहीं कर रहे, बल्कि तफसीर के साथ नाजिल कर रहे। जुमला मेरी निगाह में बड़ा था, शायद आपकी निगाह में छोटा जुमला होगा। सिर्फ कुरान की आयतें नाजिल नहीं हुई हैं, कुरान की तफसीर भी कल्बे रसूल पर नाजिल हुई है। तो जो इल्म खुदा का वो इल्म कुरान का, और जो इल्म कुरान का वो कल्बे मुस्तफा में, जो इल्म कुरान का वो कल्बे मुस्तफा में। और कल्बे मुस्तफा कौन है? खुद कहा रसूल ने कि मेरी बेटी फातिमा कल्बी, मेरा कल्ब है।